भारत में राजपूतों की वीरताओं के यूं तो कई किस्से मिलते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी नहीं टिकती। उन्होंने राजस्थान ही नहीं, भारत की शान को भी एक खास मुकाम दिया था। मेवाड़ के राजा रहे महाराणा ने जिंदगी में कभी किसी की गुलामी को स्वीकार नहीं की और अपनी सेना से कई गुना ज्यादा ताकतवर अकबर की सेना से लोहा लेकर दिखा दिया कि वही सही मायने में महाराणा थे। अकबर ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे उन्हें पकड़ने का ख्याल दिल से निकालना ही पड़ा। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ था और तब तक वो मेवाड़ को बहुत सुरक्षित कर चुके थे। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को हुआ था। वो उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े बेटे थे। वो एक महावीर थे और युद्ध रणनीति में कौशल थे। उन्होंने मेवाड़ की मुगलों के बार बार हुए हमले से रक्षा की और अपने आन बान शान के लिए कभी समझौता नहीं किया। और कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी वीरता की पुष्टि उनके युद्ध की घटनाएं करती है, जिनमें सबसे प्रमुख 8 जून 1576 ईस्वी में हुए हल्दी घाटी का युद्ध था, जिसमें महाराणा प्रताप की लगभग 3000 घुड़सवारों और 4000 भील धनुर्धारियों की सेना ने आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में लगभग 5000 से 10,000 लोगों की सेना को लोहे के चने चबा दिए थे। 3 घंटे से अधिक समय तक चले इस युद्ध में महाराणा प्रताप जख्मी हो गए थे, लेकिन फिर भी मुगलों के हाथ नहीं आए। कुछ साथियों के साथ वो पहाड़ों में जाकर छिप गए, जिससे वो अपनी सेना को जमा कर फिर से हमला करने के लिए तैयार कर सके। लेकिन तब तक मेवाड़ के मारे गए सैनिकों की संख्या 1600 पहुंच चुकी थी, जबकि मुगल सेना के 350 घायल सैनिकों के अलावा 3500 से 7800 सैनिकों की जान चली गई थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के शत-विशत होने पर उन्हें जंगल में छिपना पड़ा था और फिर से अपनी ताकत को जमा करने के प्रयास में वो लग गए। महाराणा ने गुलामी की जगह जंगलों में रहकर भूखे रहना पसंद किया, लेकिन कभी अकबर की बड़ी ताकत के आगे झुके नहीं। फिर उन्होंने इसके बाद अपनी खोई हुई ताकत को बटोरने के लिए छापामार रणनीति का सहारा लिया। यह रणनीति पूरी तरह से सफल रही और वो कभी अकबर के सैनिकों की लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके हाथ नहीं आए। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने खोए हुए राज्यों को फिर से हासिल करना शुरू कर दिया। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष चला और बता दें कि यह संघर्ष धीरे धीरे युद्ध के रूप में बदल गया और महाराणा ने एक एक करके अपने सभी इलाके हासिल करने शुरू कर दिए। और दिवेर के युद्ध के बाद उनका पलड़ा भी मुगलों पर भारी पड़ने लगा और उन्होंने उदयपुर समेत 36 अहम जगहों पर अपना अधिकार कर लिया। जब महाराणा का मेवाड़ के उसी हिस्से पर कब्जा हो गया जो उनके सिंहासन पर विराजने के समय था, तब महाराणा ने मेवाड़ के उत्थान के लिए काम किया। लेकिन 11 साल अपनी नई राजधानी चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस पर बहुत ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि शिकार करते समय उनकी कमान उनकी आंत में ऐसे लगी कि उससे उनके पेट में गहरा जख्म लग गया, जो कभी ठीक ना हो सका। बताया जाता है कि अपने अंतिम समय में जब वो घायल थे, उस दौरान वो बहुत ज्यादा चिंता में थे। उन्हें लगता था कि उनके जाने के बाद उनका राज्य बिखर जाएगा और उनका पुत्र मुगलों से समझौता करने पर मजबूर हो जाएगा। बता दें कि मरते समय जब सामंतों ने उनके कुल की रक्षा का वचन दिया, तभी महाराणा प्रताप अपने प्राणों को त्याग सके थे। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।